सुनिए ना, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ, तो तब तक के लिए ये यहाँ रहेगी। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हो, मुझे क्या दिक्कत होगी। चलिए फिर ठीक है। और सुन, तुझे कुछ जरूरत होगी तो जीजू से मांग लेना, ठीक है? और तुम दोनों अपना ख्याल रखना और खाना टाइम पर खाना, ठीक है? चलिए बाय। बाय। तुम भी ख्याल रखना अपना। बाय। अब क्या प्लान है साली साहिबा? अपने आप मुसीबत चली गई। आज रात को हम लोग को डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं रहेगा। कोई नहीं है ना? चल फिर कॉल करके पूछ लेती हूँ। अरे तेरा फोन घर पर तो नहीं छोड़ती? एक बार जाकर चेक कर लेती हूँ। अरे दीदी, आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ, वो मैं अपना फोन भूल गई थी, इसलिए घर आना पड़ा। ये तेरा शर्ट यहाँ पर गिरा हुआ था। वो मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैं किचन में आ गई कुछ बनाने के लिए। बहुत गर्मी है तो फैन ऑन कर दिया तो रख दिया था, शायद उड़ के गिर गया होगा। हो, लेकिन खाना बनते हुए तो मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ, मैं बनाने वाली थी ना, बहुत टाइम लग जाएगा इसीलिए सोची कि मैं मैगी बना दूं, लेकिन मैगी तो है ही नहीं तो। हो अच्छा। और ये गले पे निशान कैसा है? ये वो मैं नीचे साली साहिबा के लिए मैगी ढूंढ रहा था, तो उठते समय कबर्ड के दरवाजे में लग गया, तो वही। और ये खुशबू कैसी आ रही है? जीजू, आपने वो अंदर वाला परफ्यूम लगा लिया है क्या? हाँ हाँ हाँ, मैंने लगाया था, बस ट्राई किया था थोड़ा बहुत। हाँ, वो दीदी मैं अनपैकिंग कर रही थी ना, तो शायद परफ्यूम मैंने बाहर रखा था तो जीजा जी ने लगा लिया। हो अच्छा, ठीक है, चल मैं निकलती हूँ। हाँ जी। हाँ, थैंक यू, बाय बाय। आज तो बार बच गए, वरना आज तो पकड़े ही जाते हम लोग। और फिर कभी पकड़ लिया तो? अरे जब पकड़े जाएंगे तब के तब देखेंगे, अभी टाइम क्यों वेस्ट करना। हाँ आओ। ये आधी रात को रजत कहाँ चला गया? यार जब ये घर में होती है तो बात करना भी मुश्किल होता है। हाँ, पर रजत छोड़ो मुझे और अब जाओ तुम। दीदी जग जाएगी तो पकड़े जाएंगे हम लोग। छोड़ो यार उसको, उसकी बातें करके मूड खराब मत करो। वैसे वो कुंभकर्ण की तरह होती है। अरे आओ आओ। रजत, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। दरअसल मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना था। ओ अच्छा, मिलवाओ, मैं भी तो देखूं कौन है। संजय, अंदर आ जाओ। इन्हें पहले कभी नहीं देखा, ये कौन है? ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं इससे प्यार करती हूँ। क्या? हम लोग कई महीनों से डेट कर रहे हैं और अब मुझे ये लगता है कि हम दोनों को अब अलग हो जाना चाहिए। तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी आशिकी के किस्से तुम अपने पति को इतनी बेशर्मी से सुना रही हो। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए। दीदी, ये सब आप क्या बोल रहे हो? आपको एक बार भी अपनी मम्मी पापा जीजा जी का इज्जत का ख्याल नहीं आया? क्यों? इसमें गलत क्या है? मैं इससे प्यार करती हूँ। सुन रही हो ना अपनी बहन की करतूतें? अरे ऐसी औरत के साथ रहना भी कौन चाहेगा जो अपने पति को छोड़कर किसी गैर मर्द के साथ अफेयर चलाए। रजत, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि इसको छोड़ के मुझसे शादी करो। मैं तो रेडी थी, तुम भी मना कर रहे थे, अब भुगतो। ये क्या? अब जीजू से सीधा रजत पे आ गई? मैं बताता हूँ, बल्कि मैं तो हमेशा इससे ही प्यार करता था। तुम तो जबरदस्ती के मेरे गले पड़ गई थी। तुम्हें डिवोर्स देकर मैं इससे शादी करूंगा।
इसका मतलब तुम दोनों का अफेयर चल रहा है। हाँ, कई महीनों से। यही सुनना चाहती थी मैं। और ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। हम दोनों का कोई अफेयर नहीं चल रहा है। ये मेरा लॉयर है। तुम दोनों के बारे में मुझे पहले ही पता चल गया था। बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी। क्या? तुमने इतनी बड़ी साजिश रच डाली हमारे खिलाफ? सच जानने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। और तू तू तो मेरी बहन थी ना। अपने ही बहन का घर उजाड़ते हुए तुझे इतनी से भी शर्म नहीं आई? माँ पापा का इज्जत का ख्याल नहीं आया? दीदी दीदी वो तू तो अपना मुंह बंद ही रख। माँ पापा को अगर ये पता चला तो उन्हें कितना दुख होगा, शर्मिंदगी होगी। छी। सर, ये मेरा घर है और मैं नहीं चाहती कि ये दोनों मेरे घर में रहें। श्योर मैम। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे क्लाइंट नहीं चाहती है कि आप यहाँ पे रहें, तो आप अभी के अभी यहाँ से निकलिए और डाइवोर्स के पेपर आपको जल्दी मिल जाएंगे। तो आप प्लीज यहाँ से निकलिए। पिंकी, 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 मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं आइंदा से ऐसा कभी नहीं कहूंगा। मैं तुम्हारे बहन के बहकावे में आ गया था। प्लीज। सर, अब कोई भी फायदा नहीं, आप निकलिए यहाँ से प्लीज। निकलो। ओके मैम, मैं चलता हूँ। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकती हैं।